वालेकुम चाचा जान। वालेकुम सलाम बिटिया, सब खैरियत है ना? बस अल्हम्दुलिल्लाह चाचा जान। वो 5 किलो चावल चाहिए था बासमती वाला और 5 किलो आटा। आप जाओ, मैं अभी भिजवा देता हूँ। शुक्रिया। ओ गुड्डन, कहाँ से आ रही है? तुमसे मतलब? मैं तुमसे पूछती हूँ तुम कहाँ जाते हो? बहुत होगी तेरी नौटंकी, अब और बर्दाश्त नहीं होता। क्या करेगा तू? हाँ हाँ, इतनी हिम्मत तेरी? हाथ उठाएगा तू मुझ पे? चोरी और सीना चोरी। क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे। आज नहीं छोड़ूंगा तुझे। पागल हो गया तुम? आज नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो तुम, तकलीफ हो रही है मुझे। निकल जा मेरे घर से, वरना मार डालूंगा आज तुझे। चल। तू क्या कर रहा है यहाँ पे? निकल यहाँ से। तमाशा बनाकर रख दिया मेरा। अरे अब निकल यहाँ से। आजाद करता हूं तुझे। ना तुझे बर्दाश्त करने की जरूरत है, ना मैं तुझे बर्दाश्त करूंगा। तलाक देता हूं तुझे। रुखसाना, इतनी रात को आखिर हुआ क्या है? भाईजान, मुझे बचा लीजिए। मगर बताओ तो सही, बात क्या है? शमीम पागल हो गया है। वो मुझे दिन रात मारता पीटता है। भाभी, आप लोगों की मेहरबानी होगी, बस मुझे एक रात की पनाह दे दीजिए यहाँ बस। पर रुखसाना, हुआ क्या है? भाभी, वो मुझे नहीं छोड़ेगा। अगर मैं आज घर गई तो वो मुझे मार डालेगा। नहीं जाना मुझे घर। ठीक है, मैं कल ही उससे जाकर बात करता हूँ। चिंता की कोई बात नहीं है, आज तुम इधर ही रहोगी। चलो। शुक्रिया। चलो। रुखसाना, ये रुखसाना सुबह सुबह कहाँ चली गई? ये सब क्या है? ये देखिए ना। या अल्लाह, ये सब क्या हो गया? कहीं शमीम मियाँ? ओ शमीम मियाँ, रुखसाना कहाँ है? नहीं है, चली गई। चली गई या तुमने निकाल दिया था घर से? हाँ, मैंने निकाल दिया उसे। ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो मियाँ। अम्मा, अभी 2 हफ्ते हुए हैं तुम्हारे निकाह हुए और तुमने अभी से शुरू कर दिया उससे लड़ना। तो क्या करता मैं उसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। सलीम भाई, मैं तो अल्लाह का शुक्र मना रहा हूं कि उसका असली रंग नजर आ गया और बच गया मैं। उस दिन उसे रंगे हाथों नहीं पकड़ा होता तो जाने कब तक बेवकूफ बनता रहता मैं। कहां से आ रही? तुमसे मतलब? मैं तुमसे पूछती हूँ तुम कहाँ जाते हो? मुझे मतलब है, शौहर हूं तेरा। शौहर? नाम के शौहर हो सिर्फ तुम, मतलब भी मालूम है तुम्हें शौहर का क्या होता है? जबान लड़ाती है, जबान नोच लूंगा तेरी। छोड़। इतनी तकलीफ हो रही है ना तो तलाक दे दो मुझे। सिर्फ 3 ही बार कहना है। बहुत होगी तेरी नौटंकी, अब और बर्दाश्त नहीं होता। क्या करेगा तू? हाँ हाँ, हाथ उठाएगा मुझ पे तू? हाथ उठाएगा तू मुझ पे? चोरी और सीना चोरी। क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे। आज नहीं छोड़ूंगा तुझे। तकलीफ हो रही है मुझे। निकल जा मेरे घर से, निकल जा वरना आज मार डालूंगा तुझे मैं। चल निकल। अरे वो एक नंबर की मक्कार औरत है। उस दिन मैं घर लौट के आया तो देखा कि वो घर में नहीं है और साथ ही घर के सारे पैसे और जेवर भी गायब थे। या मुझे तो शक है कि आपके घर भी। देखो शमीम मियाँ, मुझे बहकाओ मत। सीधे सीधे बताओ रुखसाना कहाँ है, वरना मुझे पुलिस के पास जाना पड़ेगा। आखिर रुखसाना शेख ने ऐसा क्यों किया? क्या वो वाकई मजबूर थी या उसकी ये मजबूरी एक हथियार था जो वो अपने शौहर के कंधे पर चला रही थी? उसे शमीम से तलाक क्यों चाहिए था? और तलाक के तीसरे दिन ही उसने अपने पड़ोसी से पनाह क्यों मांगी? इन सवालों के जवाब अगर कोई दे सकता था तो वो रुखसाना, पर रुखसाना का तो कहीं पता ही नहीं था। सीधी तरह बता, कहाँ गई तेरी बीवी?
और कहां छुपाया तुम लोगों ने सारा पैसा? चल बोल अबे। साहब, एक तो उससे शादी करके गलती किया अपन, फिर आज ये दिन देखना पड़ रहा है। 15 दिन में औकात दिखा दी साहब उसने। अपन ने कभी कुछ उससे पूछना चाहा तो लड़ने पर उतारू हो गई साहब। तो काय को बर्दाश्त करता साहब अपन? उसी दिन उसी समय खड़े खड़े तलाक दे दिया उसको। कब से जाना था तो उसे? ज्यादा टाइम नहीं हुआ साहब, यही 2-3 महीने से जानता हूं। वो अपन के ऑटो में बरसोवा से महाकाली केव्स जाती थी, उसको छोड़ता था अपन। उधर ही किसी ऑफिस में काम करती थी वो, और उसी दौरान 1 महीने में हम दोनों का टांका सेट हो गया और 15 दिन बाद शादी हो गई। कोई तो होगा, माँ बाप कोई भाई किसी को जानता होगा? अपन को कुछ नहीं मालूम साहब, कभी उसने कुछ बताया ही नहीं, और शादी के बाद उसने अपनी नौकरी छोड़ दी। बस इतने जानता है साहब अपन। मात्रे हम ये मान के चल ही रहे हैं कि वो आदमी ड्रामा कर रहा है। इसका दूसरा पहलू ये हो सकता है कि वो सच भी बोल रहा हो। फिलहाल तो हमें अंधेरे में ही तीर चलाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन कब तक? जब तक उसकी बीवी का कोई सुराग नहीं मिल जाता। तो आप क्या करें? मात्र एक काम करो, उस आदमी से उसकी बीवी कोई तस्वीर लो और वर्सोवा महाकाली के बीच जाकर पता करो। अगर वो औरत पिछले महीने तक वर्सोवा से महाकाली के बीच ट्रेवल करती थी तो कोई ना कोई पहचान वाला जरूर मिलेगा। ओके सर। पुलिस ने ठान लिया था कि इस छोटे से क्लू को भी वो हाथ से नहीं जाने देंगे, और अगर शमीम की बातों में सच्चाई है कि रुखसाना के पास्ट के बारे में उसे कुछ नहीं मालूम, तो शायद इस क्लू से रुखसाना तक पहुंचने में कामयाबी मिल सकेगी। और बहुत पूछताछ के बाद पुलिस को कामयाबी मिली। साहब, ये जो लड़की है ना, ये वो घर में है। जी वैभव खंडूरी। जी हाँ, मैं ही हूँ। इसे पहचानते हैं आप? सर, मेरा रेडीमेड कपड़ों का छोटा मोटा बिजनेस है। इसी सिलसिले में मेरी दीपिका से मुलाकात हुई। सर, मैं उसकी फोटो भी लाया हूँ, ये देखिए। सर, इसने मुझे बताया था कि ये वेस्ट बंगाल से रेडीमेड कपड़ों की सप्लाई करती है। कारोबारी मुलाकातों के दौरान हमारे बीच नज़दीकियाँ बढ़ी और हमने मंदिर में जाकर शादी कर ली। और सर, शादी के 20 दिन बाद ही एक रात घर की सारी नकदी लेकर वो चंपत हो गई। हमने उसको बहुत ढूंढा, बहुत तलाश किया, पर उसका कहीं कोई पता नहीं चला। वेस्ट बंगाल में कहाँ की रहने वाली है वो, पता दे उसका। सर, इससे ज्यादा मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। जिसके बारे में तुम्हें इतना तक नहीं मालूम कि वो कहाँ की रहने वाली थी, कहाँ से आई थी, उसके माँ बाप कौन हैं, कहाँ हैं, उसके साथ शादी कैसे करी तुमने, पता? वही साहब, सबसे बड़ी गलती हो गई। लड़की का मामला था, इसलिए शर्म के मारे पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाने भी नहीं गया। वरना साहब, इससे शादी करने के चक्कर में मैंने 3 लाख रुपए के जेवर बनाए थे। वो सारे जेवर लेकर ही चंपत हो गई, और साथ में 45,000 रुपए भी। साहब, पूरी तरह लूट लिया इसने मुझे, बर्बाद कर दिया, कहीं का नहीं छोड़ा। सर, ये बिल्कुल सही कह रहा है। मुझे अभी खबर मिली है कि इसी लड़की के खिलाफ जोगेश्वरी पुलिस स्टेशन में आज से 6 महीने पहले एक केस दर्ज किया था। बिल्कुल इसी तरह का केस था। इनायत अंसारी नाम के एक 62 साल के आदमी ने 24 साल की रजिया नाम की लड़की से शादी की थी। शादी के 1 महीने बाद ही घर के सारे जेवरात और कैश लेकर फरार हो गई। जोगेश्वरी पुलिस स्टेशन से उस रजिया की मुझे तस्वीर मिली है, देख लीजिए। तुम जा सकते हो। ठीक है सर।
मात्रे, ये मामला एक आध चोरी का नहीं है, कोई बड़ा रैकेट है इसके पीछे। ये मामला जितना सीधा और सादा लग रहा है उतना ही उलझा हुआ और गहरा है। हम ढूंढने निकले थे रुखसाना को, यहाँ तो रजिया और दीपिका भी सामने आ गई, और हमें अभी तक ये भी पता नहीं है कि ये औरत अभी कहाँ और किस नाम से रह रही होगी। मात्रे, ये सब काम करो, अपने सारे मुखबिरों को अलर्ट कर दो, और सबके पास इस औरत की फोटो होनी चाहिए। जिस किसी को भी दिखे फौरन हमें खबर करे। ओके सर। पुलिस ने रुखसाना की फोटोज को अपने इन्फॉर्मर्स के सर्किट में बंटवा दिया। वो किसी भी हालत में अपनी छानबीन को पब्लिक नहीं बनाना चाहते। वो ये बात समझ गए थे कि रुखसाना बहुत शातिर है, अलर्ट हो सकती है। उन्होंने अपने इन्फॉर्मर्स पर भरोसा किया और उनका ये भरोसा काम भी आया। कविता, जी बोलिए। नहीं, रुखसाना। माफ कीजिएगा, दीपिका। अरे नहीं रे, रजिया। तुम जो भी हो, चलो हमारे साथ। ले चलो इसे। चल। पकड़ो इसे, बच के जाने भाई। यही है ना तुम्हारी दीपिका, तुम्हारी रजिया और तुम्हारी रुखसाना? अच्छी तरह देख लो, यही है ना? यही है सर। हाँ यही है सर। यही है। झूठ बोलेगी, फिर झूठ बोलेगी। सर, इसके घर से कुछ नहीं मिला, लेकिन मकान मालिक का कहना है कि अक्सर एक लड़के इसके घर पे आता था। मुझे पूरा यकीन था कि इतना बड़ा प्लान इस लड़की के अकेले के बस की बात नहीं है। जरूर इसमें कोई और भी इन्वॉल्व है। देखो, हमें पता चल चुका है इस पूरे मामले में तुम्हारे साथ कोई लड़का भी इन्वॉल्व था। कौन था वो लड़का? देखो, अगर सच बोलोगी तो तुम्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर झूठ बोलोगी तो देख रही हो इसे, देख रही हो इसे, ये तुम्हारा ऐसा हाल करेगी कि तुम्हारी हड्डियां भी जवाब देंगी। पूछ इसे। देख, साहब ने क्या बोला, झूठ मत बोलना, सच सच बता कि वो लड़का कौन था जो तेरे घर पर आता जाता था? जो लड़का मेरे घर आता था, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ उससे, चाहे मेरी जान ले लो, लेकिन मैं उसका नाम नहीं बोलूंगी। प्यार करती है तू? प्यार करती है? चोरी का मोल छुपाती है, प्यार करती है? बता। लगता है ये लड़की कुछ नहीं बोलेगी।
उस लड़के के खिलाफ अपना मुंह नहीं खोलेगी, मगर इस केस में सबसे अहम कड़ी है वो लड़का। एक काम करो, मकान मालिक को बुलाओ, क्योंकि उसी ने उस लड़के को देखा है। उस मकान मालिक की मदद से उस लड़के का स्केच बनवाओ और आसपास के इलाके में जाकर तलाश करो। ठीक है सर। कविता ने लाख सख्ती के बाद भी अपनी जुबान नहीं खोली और पुलिस ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। मकान मालिक की मदद से उस लड़के की तस्वीर पुलिस के सामने थी जो कविता के घर आता था। पुलिस ने अपने मुखबिरों को वो स्केच देकर आसपास के इलाके में फैला दिया। अब आगे। पुलिस अपना काम छुपकर पर बखूबी कर रही थी। सब पर नजर रखी जा रही थी और 2 दिन के अंदर अंदर उस लड़के का पता चल ही गया। हेलो मात्रे साहब, मेरा अबू बोलते हैं। माफ कीजिए साहब, लेकिन आप लोग गलती कर रहे हैं साहब। मुझे नहीं पता कि आप किस लड़की की वजह से हमको यहां पकड़ कर लाए हैं। अरे मैंने इस लड़की को अपनी पूरी जिंदगी में आज तक नहीं देखा है साहब। और तो और चुपके हो गए? इसके सामने बोलो तो तुम इसे नहीं जानते, मगर ये तो कहती है कि ये तुम्हें और पर तुम इसे बहुत अच्छे से जानते हो। इनफैक्ट प्यार करते हो दूसरे से, शादी करने वाले थे इससे। शादी? अरे बाप रे बाप साहब, ये सरासर झूठ बोल रही है। ए, क्या बकवास करी है तुम? हाँ साहब, इसे देखिए, ये मेरी बीवी है और ये मेरा बच्चा है। क्या? शादीशुदा है तू? बच्चा है तेरा? हाँ, मैं शादीशुदा हूं और बच्चा भी है मेरा। क्या? कुछ नहीं किया मैंने तेरे लिए। हाँ, जैसा तूने बोला मैंने वही किया, और फिर भी तूने मुझे धोखा दिया। या पुलिस वाला की मार खाती नहीं मैं, लेकिन तेरा नाम नहीं उगला मैंने। और तू कहता तू मुझे नहीं पहचानता? देख मेरी तरह और बोल कि तू मुझे नहीं पहचानता। शादी का वादा नहीं किया था तूने मुझसे? बोला चुप क्यों है? तो बोल ना अभी। चल हट यहाँ से, हट। मैं तुझे नहीं जानता हूं, मैंने कोई वादा नहीं किया था। साहब, ये लड़की पागल हो गई है, इसका इलाज करवाइए, दिमाग खराब हो गया इसका। सही कह रहा है आदमी साहब, सही कह रहा है आदमी। पागल तो हो गई हूँ मैं, पागल हो क्या गई हूँ। पागल तो मैं थी जो इस आदमी के बहकावे में आई मैं। अगर पागल नहीं होती तो जैसे शादीशुदा आदमी से धोखा थोड़ी पाती। इसे मेरी फिक्र नहीं ना साहब, तो मुझे भी इसकी कोई फिक्र नहीं है। लेकिन मैंने जो कुछ भी किया इस आदमी के कहने पर किया साहब। मैंने इसका एक एक कहा माना साहब, क्योंकि प्यार करती थी मैं इससे, शादी करना चाहती थी इससे। और जब जब मैंने शादी की बात रखी, इसने हमेशा यही कहकर टाल दिया कि प्यार की जिम्मेदारियों के लिए, शादी के लिए बहुत पैसों की जरूरत होती है, और ये तब तक मुझसे शादी नहीं करेगा जब तक इस लायक ना हो जाए कि मेरा अच्छे से ख्याल रख पाए। और इस तरह हमारे रिश्ते को 1 साल बीत गए। कविता, एक खुशखबरी है। अब बहुत जल्दी ना हमारी सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगे और हम दोनों शादी कर लेंगे। क्या? सच असलम, तुमने तो आज मेरा दिन ही बना दिया। मैंने तुम्हारा दिन बना दिया है, लेकिन कविता, अपनी जिंदगी बनाना तुम्हारे हाथ में है। ये देख, ये शादी का इश्तिहार पढ़ ना। ये, लेकिन इस इश्तिहार से कैसे पैसे आएंगे? क्या हम इस बुढ़ी के लिए दुल्हन ढूंढने का काम करेंगे? अरे नहीं रे पगली, दुल्हन ढूंढने की जरूरत क्या है? दुल्हन तो है ना मेरे पास। कहना क्या चाहते हो तुम असलम?
देख कविता, तूने इस बुड्ढे से शादी कर ले। क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम असलम? कविता कविता सुनना, बैठ, देख देख मेरी बात को समझने की कोशिश कर। इस शादी से हमें 4-5 लाख के गहने तो मिल ही जाएंगे। इस बुड्ढे से शादी कर और 1 महीने के अंदर अंदर इसे छोड़कर चली जा, और जाते समय इसके घर में जितना भी कैश हो, जितने भी गहने हो, अपने साथ ले जा। क्या बकवास कर रहे हो तुम असलम? मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैं इससे कैसे किसी और से शादी कर लूं? अरे कविता, तो मैं कौन सा तुझसे बोल रहा हूँ कि इसके साथ पूरी जिंदगी बितानी है? केवल 1 महीने की तो बात है। अगर तू चाहते है कि हम दोनों जिंदगी भर साथ रहें, तो क्या तू केवल 1 महीना ये सब नहीं कर सकती है? किसी और के साथ नहीं रह सकती है? क्या तू नहीं चाहती है कि हम जिंदगी भर साथ रहें? क्या तू नहीं चाहती कि हमारे बच्चे हों, हमारा घर हो, हमारी शादी हो, हम जिंदगी भर साथ रहें? नहीं चाहती है तू? पहली बार इन गुनाहों के दलदल में मैं फंसी। इनायत अंसारी से शादी करके एक दिन असलम की मदद से मैं सारे गहने और नकदी लेकर वहां से चली गई। पैसों का इंतजाम हो चुका है, असलम मुझसे शादी कर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका लालच और भी बढ़ता चला गया, और फिर इसकी नजर पड़ी वैभव पर, और फिर पता नहीं इसे कहां से ये पता चला कि उस ऑटो ड्राइवर शमीम के पास अपना खुद का घर है, खुद का ऑटो है। इसने मुझसे कहा उसके पास बहुत जमा पूंजी, लेकिन वो शमीम कंगला निकला। तू चिंता मत कर, अरे हमारी ये मेहनत बेकार नहीं जाएगी। शमीम के पास से हमें जो नहीं मिला वो उसके पड़ोसी के यहां से मिलेगा। अब बस हो गया असलम, पूरी जिंदगी पड़ी है पैसे कमाने के लिए। तुम मुझसे शादी कब कर रहे हो असलम? अरे पगली, मैं तुझसे शादी करूंगा, मैं कब मना कर रहा हूं? बस आखिरी बार मुझे ये हाथ मारने दे, और हाँ, तू परेशान मत हो। मैं इस बार ऐसा गेम करूंगा कि तुझे उसके पड़ोसी के साथ भी शादी नहीं करनी पड़ेगी। और इस तरह इसी के कहने पर मैंने शमीम के सामने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि उसने खुद तंग आकर मुझे घर से निकाल दिया। और असलम के प्लान के मुताबिक मैं ठीक 3 दिन बाद शमीम के पड़ोसी सलीम भाई के घर गई। वहां सलीम भाई और भाभी ने मुझे अपने घर रुकने की जगह दे दी, और उसी रात असलम की मदद से सलीम भाई के घर की अलमारी तोड़कर उनके सारे गहने और नकदी लेकर हम चले गए। साहब, मैंने जो कुछ भी की सिर्फ इसके कहने पर की। मुझे नहीं मालूम था, मुझे नहीं मालूम। कविता को तभी सावधान हो जाना चाहिए था जब असलम ने उसके सामने ये वाहियात प्रस्ताव रखा। गुनाह के इस दलदल में उसे खींचने की कोशिश की। उन 3 लोगों को भी सावधान रहना चाहिए था जिन्होंने बिना कुछ सोचे समझे कविता की खूबसूरती के झांसे में, उसकी बैकग्राउंड के चेक किए बिना उससे शादी कर ली, अपनी पूरी जिंदगी को ताक पर रख दिया। शादी ब्याह के निर्णय बहुत ही जरूरी होते हैं। आपकी जिंदगी को बना सकते हैं या आपकी जिंदगी को बर्बाद कर सकते हैं। ऐसे निर्णय सोच समझ कर लें, सावधानी से लें। जुर्म की एक और कहानी लेकर लौटेंगे कल इसी चैनल पर इसी वक्त। तब तक के लिए सावधान इंडिया। तो सावधान।